श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरिचरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है, यदि हम आशाओं उम्मीदों का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना प्राय मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है तो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तुम्हारे मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम है। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। कर्म करते समय न तो कोई नुकसान होता है और न ही कोई परिणामी दोष, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचाती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को न भूलें,
संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चील गरुड़। ए प्रहलाद हूँ जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ और उन सभी उपायों में असमय हूँ। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्मयोग अपने कर्मंगों के माध्यम से बिना किसी आसक्ति के निष्पादित करता है, वह श्रेष्ठ है।